कि अब ब्रिक्स समूह की इमरजेंसी मीटिंग में भी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पुतिन और शी जिनपिंग के सामने ही टैरिफ का मुद्दा उठाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बुरी तरह से धो डाला। शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा अमेरिका की व्यापार और टैरिफ नीतियों से पैदा हो रहे वैश्विक व्यवधानों पर साझा रणनीति बनाना है। Increasing barriers and complicating transactions will not help. Neither would the linking of trade measures to non-trade matters. उनका डर है, ये ट्रम्प का पैनिक होना है, ये ट्रम्प का डर जाना है भारत को लेकर, क्योंकि उभरती हुई तीसरी बड़ी इकोनॉमी हमें इंडिया नजर आता है। और स्टिल अभी तक वो कह रहे हैं हम तो और भी सैंक्शन इंपोज करेंगे, क्योंकि हमें वो पसंद नहीं आ रहा जो इंडिया इस वक्त परफॉर्म कर रहा है। भारत ने बिना नाम लिए ही साफ तौर पर अमेरिका के द्वारा किए जा रहे टैरिफ के जरिए भेदभाव को निशाना बनाया और जयशंकर ने इस तरह के कदमों की आलोचना की। रशिया बिल्कुल सपोर्ट करता हुआ इंडिया को दिखाई देता है। उन्होंने कहा है कि जो कुछ मर्जी हो जाए, हम बिल्कुल भी जो ट्रम्प की ये ज्यादतियां हैं भारत के साथ वो बर्दाश्त करते हुए दिखाई नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब को अब हल्के हल्के समझ आ रहा है कि मैं दुनिया का शहंशाह नहीं हूं, समय खत्म हो गया है। एस जयशंकर आज ब्रिक्स समूह की वर्चुअल बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट में हमारी हार होती है तो अभी तक जो हमने टैरिफ से वसूली की है उसका 50% हमें लौटाना पड़ेगा। कोई बीच ट्रेड डील हो भी जाए तो क्या इंडिया उस लेवल का ट्रस्ट अब ट्रम्प सरकार पे करेगा जो ट्रम्प के टैरिफ इंपोज होने से पहले का था? तो खुद तो इन्हीं की तो पॉलिसी थी ये, जिसमें चीन को भी ये रगड़ रहे थे, इंडिया को भी रगड़ रहे थे। भारत को हदफ बनाना गैर मुंसिफाना और गैर मंतकी है। भारत ने कहा है कि वो अपने मुल्की मफादात के तहफ्फुज़ के लिए तमाम जरूरी इक़दाम करेगा। सर, ये जो 24 घंटे हो गए, 48 घंटे, डोनाल्ड ट्रंप जो एकदम से घूम गया है 180 डिग्री पर, इसकी वजह क्या हो सकती है? अचानक से मोदी मुरीद बन गए। बड़े याद आ रही है मोदी की, मेरा दोस्त है, हमेशा हमारी दोस्त। जय हिंद दोस्तों, भारत एंड बियॉन्ड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सोमवार के दिन इमरजेंसी ब्रिक्स वर्चुअल समिट हुआ था, जिसमें कि भारत की तरफ से पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हिस्सा लिया था। इस इमरजेंसी ब्रिक्स मीटिंग के दौरान जयशंकर ने बिना ट्रंप का नाम लिए उनको बहुत रगड़ा है। इस वर्चुअल ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा भी शामिल हुए थे। इस इमरजेंसी ब्रिक्स समिट का मकसद अमेरिका की टैरिफ नीतियों से पैदा हुई व्यापारिक चुनौतियों पर चर्चा करना था। जैसे कि आप सभी को पता हो कि अमेरिका ने भारत और ब्राजील जैसे देशों पर 50% तक का टैरिफ लगाया है और इन टैरिफ्स के कारण पूरी दुनिया में काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। इस ब्रिक्स मीटिंग के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि ट्रेड पॉलिसी निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए और इसी के साथ सभी के फायदे वाली भी होनी चाहिए। और इसके बाद जयशंकर ने यह भी कहा कि दिक्कतें खड़े करने और लेन देन में मुश्किल बनाने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। ये लाइन उन्होंने खास करके डोनाल्ड ट्रंप के लिए बोली थी, क्योंकि उनके लगाए गए टैरिफ के कारण ही सभी देशों को काफी ज्यादा मुश्किलें झेलनी पड़ रही है। इस मीटिंग के दौरान जयशंकर के अलावा चीनी राष्ट्रपति ने भी ट्रंप को टारगेट करते हुए कहा कि अमेरिका की व्यापार चुनौतियों का सामना करने के लिए हम सबको एकजुट होने पर जोर देना होगा। शी जिनपिंग ने कहा कि कुछ देशों द्वारा शुरू किए गए व्यापार युद्ध और टैरिफ युद्ध विश्व की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं और नियमों को कमजोर भी कर रहे हैं। बाकी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का तरीका खुला, निष्पक्ष, साफ सुथरा और बिना भेदभाव वाला होना चाहिए और इन सभी नियमों की हमेशा रक्षा भी की जानी चाहिए ताकि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति इन्हें तोड़कर अपनी मनमानी ना चला सके। बाकी ट्रंप के टैरिफों के खिलाफ हुई इस ब्रिक्स मीटिंग पर आपका क्या सोचना है, आप इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बेसिकली अमेरिका जो है ना पूरी दुनिया में कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अब इंडिया जो है ना अब उस लेवल पे आ गया है, उनका जीडीपी, उनकी जो है ना ग्रोथ, कि आप वो उसको टक्कर देने चाह रहे हैं। हाँ। लेकिन ट्रम्प की कोशिश है कि हम किसी तरीके से इंडिया को नीचे लगा लें, लेकिन हम इस पे अप्रिशिएट करेंगे मोदी की इस बात पे कि वो स्टैंड ले रहा है जो इससे पहले पाकिस्तान से होके नरेंद्र मोदी को अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्यों नहीं, बेसिकली मैं उसकी पॉलिसीज़ को अप्रिशिएट कर रहा हूँ, जो कि पाकिस्तानी सियासतदानों को सीखना चाहिए कि जब कोई बहादुर भी हो तो अगर आपके ऊपर अपने ऊपर स्किल है आपकी और आपकी ग्रोथ इस लेवल पे आ चुकी है तो आप अपने से ऊपर के भी लेवल के बंदे को कर सकते अगर आप डिलीवर कर सकते हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर, आज इजराइल के अखबार में आया है कि इजराइल को भी मोदी से सीखना चाहिए और किस तरह के उन्होंने वो नेशनलिस्ट पर्सन है और उन्होंने नेशनलिज्म को स्ट्रेटेजिक एसेट्स के तौर पर इस्तेमाल किया, जहाँ पे जापान इतना, देखिए इंडिया से तो जापान 100 साल आगे है और जापान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए और उनकी डील मान ली कि जैसे अमेरिका कहते हैं हम कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने नहीं मानी और ये चीज़ आज इजराइल अप्रिशिएट कर रहा है और अपने यहूदियों को बता रहा है कि भाई हिंदुइज़्म से सीखो कि कौम और मुल्क से मोहब्बत कैसे करनी है।
देखिए उसमें दो चीज़ें हैं। इसराइल जो है ना वो बेसिकली इंडिया को अप्रिशिएट कर रहा है क्योंकि उनका मीडिया ये चीज़ चाहता है कि भाई इसराइल जब तक जंग में रहेगा तो उनके लोग तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि आप भी देखें अगर घर में सैलाब आए या कोई भी ऐसी चीज़ें हों तो आप ग्रो नहीं कर सकते। लेकिन अब वही बात है कि इसराइल जो है ना वो अमेरिका के कहने पे चलता है और अमेरिका हमेशा उसका एक ही मकसद है कि पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखना और किसी को ऊपर नहीं आने देना, क्योंकि अमेरिका के लिए एक इशू है कि चाइना अगर आगे चल गया विद इन 10 to 15,000 ईयर्स वो इस लेवल पे आ जाएगा कि अमेरिका को टक्कर देगा, जो कि उन्हें लगता है कि अब हमें ये चीज़ नीचे लेके आनी है। हाँ, ठीक हो गया सर। इसका दूसरा पहलू ये भी है, जो जब ये ख़बर आई अखबारों में और इसके ऊपर जब लोगों ने अपने एनालिसिस पेश किए, लोगों ने कहा इसका एक रुख ये भी हो सकता है कि इज़राइल भी अब अमेरिका की ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है, वो भी अब अमेरिका की दादागिरी से तंग आ गया और वो अपने इज़राइलियों को समझा रहा है कि अगर इंडिया अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है तो हमें भी खड़ा हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि इज़राइल के अंदर ये चीज़ आई जिसकी वजह से उन्होंने ये किया? देखिए पहला स्टेप लेना ही मुश्किल होता है। कोई भी यहाँ पे अब यहाँ पे लड़ाई हो रही हो ना, तो अगर आपको लगे कि दूसरा बहादुर है तो पहला स्टेप जो लेता है वही जीता है। अब इंडिया, आप इस चीज़ को माने हालांकि हमारा दुश्मन है, लेकिन हम उसकी स्ट्रेटजीज़ को, उसकी लीडरशिप को दाद देते हैं कि उसने फ्रंट एंड पे खड़ा हुआ और उसने अमेरिका का मुकाबला किया, जिससे अमेरिका की हार हुई। अब अमेरिका ये चीज़ ज़हन में रखेगा कि भाई अब ये बोल सकता है तो दुनिया में अब सारे मुल्क इसको देखे देखे बोलेंगे। मतलब हर मुल्क अमेरिका का ऑर्डर नहीं मान सकता और उसमें वो कह रहे हैं, और इंडिया ने भी अच्छा खासा ट्रम्प को टफ टाइम दिया और फिर जब वो ये कह दे कि वो तो बड़े अजीम लीडर हैं, तो इसका मतलब है जो ट्रम्प की बात मान के वो अजीम नहीं है और जिसने ट्रम्प को शट अप बोल दी वो ग्रेट हो गया। देखिए ट्रम्प बेसिकली ट्रेडर है, ठीक है। और वो एलन मस्क जब इनके इलेक्शन हो रहे थे वहाँ पे भी यही था कि वो अपने मकसद के लिए बातों को चेंज करता है, रात को क्या कहता है सुबह क्या कहता है, पीछे मकसद उसका होता है, वो पूरा हो जाए तो वो चीज़ें चेंज कर लेता है, अगर मकसद ना पूरा हो तो वो सुबह कुछ और जो ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि मोदीज आर ग्रेट अलाय, उसकी वजह एससीओ समिट बिल्कुल हो सकता है, बिकॉज टू कंटेन चाइना इन द सब कॉन्टिनेंट, यू नो, उसका फिर ये होता है कि जब जो इंडिया की जो मेन पॉलिसी है, जो डिप्लोमेसी इंडिया की है, वो है न्यूट्रलिज्म पे बेस्ड करती है। तो हमेशा इंडिया ने ये स्टांस लिया है कि वी विल नेवर एवर मेक एन अलाय जो हमारे एसेट्स के, हमारे जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट हैं उसके खिलाफ हो। तो जो इंडिया है वो हमेशा उसने वही किया है जो उसकी आवाम के लिए नेशनल इंटरेस्ट पे में उसने काम किया। और जो इंडिया है वो चाइना को भी नहीं छोड़ सकता, उसकी वजह मेन जो है वो एससीओ समिट है, बिकॉज जितने भी अगर हम सब कॉन्टिनेंट्स में जितने हम जो है नेक्सिस देखते हैं तो वो चाइना के सारे साथ हैं, तो इसलिए उसकी मजबूरी है कि एससीओ को ना छोड़ना और चाइना का साथ देना। बाकी जहाँ तक एज़ फार एज़ द इज़राइल इज़ कंसर्न, तो इज़राइल जो है वो हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर रखेगा, बिकॉज़ जो इंडिया है ये वीटो 5 में आने की एक उसका वेटेज है, वो रखता है, तो इसलिए वो इंडिया को भी नहीं छोड़ सकता और अमेरिका को तो वो डेफिनेटली नहीं छोड़ सकता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी अ वीटो 5 इन वीटो 5। सर यहाँ पे देखिए, जब ये उनके अखबार में जेरूसलम के अखबार में जब ये छपा आर्टिकल कि इसराइल को अब नरेंद्र मोदी से सीखना चाहिए, तो इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या अब इंडिया को देख के इसराइल भी अमेरिका से अलग होना चाहता है? क्या वो भी अमेरिका की दादागिरी से परेशान हो गया? और जिस तरह से इंडिया ने क्या किया, इंडिया से क्या सीखना चाहिए? इंडिया ने यूएस के ख़िलाफ़ रेजिस्ट किया है, इंडिया ने उनके साथ ट्रेड वॉर किया है, इंडिया ने सैंक्शंस नहीं माने, उनके साथ कारोबार नहीं किया, कोई भी डील नहीं बनाई। तो ये सीखने वाली तो बात यही है ना कि अमेरिका के ख़िलाफ़ हो जाओ, ये नेशनल इंटरेस्ट है। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अमेरिका का स्टांस पहले जो था, मैं ज़रा उसके एनेक्डोट आपको बता दूं। जो अमेरिका का पहले स्टांस था वो था जो उन्होंने क्या बनाया, वो लगाए हैं, जो क्या कहते हैं उसको, वो जो अभी टैरिफ्स लगाए। अच्छा, अभी अमेरिका ने टैरिफ्स इसलिए लगाए हैं मेनली इंडिया पे, क्योंकि इंडिया जो था ही वाज गोइंग टू जस्ट एलाई विद रशिया, तो अभी रशिया को लिए डायरेक्ट वो नेक्सस जो है ना वो नहीं लगा सकता, तो उन्होंने उसका बैकअप लिया है, अब इंडिया पे लगाया, ताकि जो इंडिया है वो ऑयल लेता है रशिया से, इसलिए। लेकिन जो चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका को ज़रूरी है कि वो इंडिया का साथ दे, इंडिया का उसको होना ज़रूरी है इंडिया का। ठीक है, आप कह रहे हो कि ट्रम्प ने दोस्त बोल दिया इतनी मुखालफत के बाद, तो इसकी वजह एसयू है, और मेन वजह मुझे भी लगती है